हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 28 फरवरी 2023 यानी इस मंथ के लास्ट डे के करंट अफेयर्स, राइट। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। नाउ आज की फर्स्ट न्यूज़ है 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया समिट 2023 कंक्लूड्स इन, यानी जो 20वां एडिशन था बायो एशिया समिट 2023 का वो खत्म हो गया है। कहाँ पे कंक्लूजन हुआ है उसका? हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी स्टेट की कैपिटल है? तेलंगाना। तेलंगाना जो है एक्चुअल में पहले स्टेट नहीं था, आंध्र प्रदेश के साथ में था, बट बाइफिकेशन हुआ तो तेलंगाना अलग स्टेट बन गया। ठीक है, इसकी कैपिटल इसको मिली हैदराबाद, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी। नाउ हम बात कर रहे थे कि बायो एशिया समिट 2023 का 20th एडिशन हुआ खत्म हैदराबाद में। सो ये है क्या एक्चुअल में? एशियाज लार्जेस्ट लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन। एशिया की सबसे बड़ी जो लाइफ साइंसेज पे एक मीटिंग, एक कॉन्क्लेव आप कह सकते हैं, एक कन्वेक्शन है। ठीक है, लेट मी करेक्ट इट हियर, इट्स कन्वेंशन नॉट कन्वेक्शन। ठीक है, नाउ थीम आज का ये जो समिट था इसका थीम क्या था? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। तो ये जो थीम्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही है थीम्स का। कहाँ पे हुई? ये पहले आता था एडिशन और थीम, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर इनॉग्रेशन किसने किया, या फिर कोई चीफ गेस्ट था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक डे सेलिब्रेट किया गया है पिछले दिन, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड एनजीओ डे। एनजीओ में एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज। ठीक है, सरकार के द्वारा ये नहीं चलाए जाते हैं। ठीक है, किसी प्राइवेट पर्सन, किसी इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। लोगों के मतलब सोशल सर्विस, काइंड ऑफ सोशल सर्विस होती है ना। नाउ ये जो वर्ल्ड एनजीओ डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 ऑफ फरवरी को। इट इंस्पायर्स पीपल टू बिकम मोर एक्टिवली इन्वॉल्व विद इन एनजीओज। ये इंस्पायर करता है लोगों को कि आप ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होइए एनजीओज में। ठीक है, नाउ इट वॉज फर्स्टली सेलिब्रेटेड इन 2011। 2011 में सबसे पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था। नाउ इस साल यानी 2023 में जब सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम क्या था? द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो थीम आपने याद रखना है। ऊपर वाले का भी बायो एशिया समिट का था एडवांसिंग फॉर वन, इसका आप रख सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नाउ थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रिसेंटली किसी की डेथ हुई है, उसके बारे में पढ़ना है, बट उससे पहले आपको कहना चाहूँगी, देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट हमारा है वॉल्टर मिरिश, पास्ट अवे रिसेंटली। वॉल्टर मिरिश हैं, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑस्कर्स। ऑस्कर्स के फॉर्मर मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट आप समझते हैं ना कि एक बार पहले कभी प्रेसिडेंट रह चुके होंगे, है ना। अब ऑस्कर्स क्या है? अब सोचेंगे अब ऑस्कर्स तो अवार्ड्स है। यस, जो अवार्ड सेरेमनी है, जो ऑस्कर्स है, जो सारी मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, है ना, हेड होते हैं, वो थे ये ना। ऑस्कर्स को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है? द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। 4 टाइम्स प्रेसिडेंट, 4 बार इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऑस्कर एंड द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज इज द सेम थिंग। ठीक है, ऑस्कर्स हम शॉर्ट में बोलते हैं, ऑस्कर्स हम पढ़ते हैं। बाकी अब देखिए आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में। अगर आप नए नए हैं तो आपने ऑस्कर सुना होगा, आपको नहीं पता होगा, तो आपको ऑस्कर्स के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं टॉपिक ऑफ द डे में इस तरह के टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, तो अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक जीके, मेनली स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नाउ द एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, एकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो हमने बात की उसके बारे में हल्की सी नॉलेज ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। अवॉर्डेड फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट फॉर द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री में कोई आपका कंट्रीब्यूशन है, उस सबके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। फर्स्ट एकेडमी अवार्ड्स 1930 में दिए गए थे, है ना। दिस इज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट अवार्ड सेरेमनी। दुनिया की सबसे पुरानी एंटरटेनमेंट अवार्ड सेरेमनी है, जहाँ पे जो फिल्म से रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पेज पे 3 ही पॉइंट्स थे, थोड़ा सा लेंथी हो गए पॉइंट्स, तो हमने थोड़ा टाइम लग गया इसमें, बट आगे आई एश्योर कि बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, है ना, शॉर्ट में भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा इसी के साथ फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अब देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखिए दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप नोट्स वीडियोज़ को देख के बनाना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं। अगर तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में है, नहीं है टाइम नोट्स बनाने का, या फिर एग्जाम आपके अभी नियर बाय है, तो आप नोट्स परचेज कर लीजिए, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, और वही टाइम आप रिवीजन में और स्टडी में दे पाएंगे। बट अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन का ही कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम
इस केस में आप नोट्स अपने आप बना सकते हैं, है ना। तो आपकी पूरी चॉइस है, अपनी जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। बट करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना कि हाँ एट द एंड ऑफ द मंथ मैगजीन खरीदेंगे उससे पढ़ेंगे, नहीं। अगर आप मैगजीन खरीदेंगे तो वो भी आपको सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट की तरह करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है, मजे मजे में पढ़ना है, ठीक है। एंजॉय करके पढ़ना है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके सर पे इतना स्ट्रेस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, ऊपर से हर एक चीज़ के अपने पार्ट्स हैं। हिस्ट्री के है एंशियंट, मिडीवल, वर्ल्ड, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, कितने 5 सब्जेक्ट तो हिस्ट्री के अंडर हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट भी इसके अंडर आता है ना। पॉलिटी में आपको पॉलिटी की बुक पढ़नी है, फिर पॉलिटी के करंट अफेयर्स अलग पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स का आपको पता है, इकोनॉमिक्स का स्टैटिक अलग है, इकोनॉमिक्स का बजट सर्वे वो अलग है। साइंस का आपको पता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो हर एक सब्जेक्ट के अपने सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप सब्जेक्ट ना बनने दें, ठीक है। करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट ना बनने दें, डेली पढ़ें। अगर आप आधा घंटा भी डेली दे रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। आधा घंटा ये रख लीजिए, 1 घंटे का न्यूज़पेपर रख लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं टाइम देना है इसको, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो गई, थोड़ा हम फ्लो में बह गए, है ना। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 4th पॉइंट है कंट्री दैट रिसेंटली होस्टेड म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, ठीक है। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया ये कॉन्फ्रेंस, तो की है जर्मनी में। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, म्यूनिक जो है दैट इज अ सिटी सिचुएटेड इन जर्मनी, तो ये ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस वहीं पे होगी, है ना। चलिए ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, फोकसेस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज। ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी के क्या इश्यूज है, साइबर क्राइम हो रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन की जाती है। पता होना चाहिए, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हुई है, एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पे डिस्कशन की जाती है, एंड म्यूनिक इज अ सिटी सिचुएटेड इन जर्मनी, ठीक है। चलिए 5th पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही दैट स्टेट और यूटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन इन इंडिया। कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी बनी है जिसकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन बन चुका है वो इंडिया का, तो वो है बिहार। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं कि क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन क्या होता है ना। सो दिस इज द रीजन दैट इज एट रिस्क टू एक्सपोजर टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, हमने बात की मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन, मतलब इसका मतलब है कि देखिए आजकल आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं, है ना, एनवायरमेंट में। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका इम्पैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से एरिया में देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि जो बिहार वाला एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का देखने को मिलेगा, इसलिए ये बन गया है मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नाउ अब ये जो बात हम कर रहे हैं किसके हिसाब से कर रहे हैं, किसी ने तो कोई रिपोर्ट दी होगी ना, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू XDI's ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट XDI ने रिलीज की है, ये कह लीजिए लॉन्च की है, ठीक है। तो उनके हिसाब से द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड USA विल विटनेस द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इनके हिसाब से इंडिया, चाइना और USA ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। नाउ ये स्टडीज आपको पता है होती रहती है, अर्थक्वेक्स पे होती है, एनवायरमेंट पे होती है, वेदर पे होती है, हर एक चीज पे होती है। तो यहाँ क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाइमेट से रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज हुई है, ठीक है, स्टडी हुई है, तो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ जो है सामने आई है, ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, आज का 6th पॉइंट पढ़ते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज अ ट्रीटी बिटवीन, ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये ट्रीटी है 2 कंट्रीज के बीच में। कौन कौन सी है वो, USA एंड रशिया, ठीक है। नाउ न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये एक न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, ठीक है। इट वॉज साइंड इन 2010 में साइन की गई थी। न्यूक्लियर आर्म्स आप समझते हैं, जो न्यूक्लियर हिंदी में आई डोंट नो, जो ये न्यूक्लियर आर्म्स होते हैं ना, है ना, कि जैसे होता क्या है ना कि जैसे USA एंड रशिया है तो इनके पास बहुत सारे आर्म्स है जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियर आर्म्स ऐसे होते हैं कि कहीं पे फेंका तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब जैसे वो हिरोशिमा नागासाकी वाला था, वहां भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए थे, है ना। तो बोलते हैं कि अभी तक वहां पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बहुत कुछ बातें होती है ना। ना यहाँ पे क्या था कि जो USA और रशिया दोनों ही न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इनको होता है कि लिमिटेड आपने कम रखने हैं न्यूक्लियर आर्म्स जो है ना, और उनको यूज नहीं करने से बहुत सारे क्लॉज होते हैं। ना ये जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई है, तो याद रखना USA एंड रशिया, कोल्ड वॉर भी इनके बीच में चली थी, है ना, इन्हीं का इशू सारा। Now, Russian President Vladimir Putin recently announced Russia's intention to suspend the participation in the treaty. उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि रशिया जो है अब इस ट्रीटी में ज्यादा और मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, ठीक है।
नाउ 7th पॉइंट अब हम पढ़ते हैं, अल्ट्रासैट इज द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री। सो अल्ट्रासैट जो है पहला टेलीस्कोप मिशन है इसराइल का। द मुकाब इज अ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद, ये जो मुकाब है नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एसोसिएटेड है कौन सी कंट्री के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। नाउ इसराइल कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया कहाँ पे है, आप मैप पे देखिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को, है ना। समझिए कि आपको जरूरी है कंट्रीज का पता होना, ठीक है। कैसे जरूरी है वो धीरे धीरे जैसे हम आगे चलते रहेंगे प्रिपरेशन में आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। नाउ आज का 9th पॉइंट है, एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने पोस्ट ऑलरेडी की थी एक दिन पहले, आई थिंक कल की थी। सो रेलवे स्टेशन का नाम है चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज करके किया गया है सी.डी. देशमुख रेलवे स्टेशन। और सी.डी. देशमुख कौन थे, द फर्स्ट इंडियन रेलवे गवर्नर, ठीक है। इसी के साथ हमारे 9 पॉइंट्स हो गए आज कंप्लीट। एंड देखिए अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पोस्ट शेयर करती हूँ, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे आपका हल्का सा रिविजन हो जाएगा अगर आप करते हैं इंस्टाग्राम यूज, है ना। नाउ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं एंड देन मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की तरफ। आज का 10th पॉइंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फट हैज सस्पेंडेड, ये फट आप बोल सकते हैं, बाकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके बारे में यस मैं आपको टॉपिक ऑफ द डे में एक बार जरूर पढ़ाऊंगी, जरूरी है। ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या है इनकी। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या है, रिसेंटली रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है, मतलब अब से रशिया इज नो मोर अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्यों, फॉर इट्स इलीगल अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड मिलिट्री इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन पे उसके लिए, ठीक है। नाउ 11th पॉइंट पढ़ते हैं, 22nd इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई है, इम्फाल में हुई है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इम्फाल कौन से स्टेट में पड़ता है, ये आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। आज का 12th पॉइंट है, 10th एथनोफार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 हेल्ड इन विच प्लेस और सिटिंग इन इम्फाल। थीम क्या है, एक्चुअली ये जो दोनों है ना ये एक साथ में हुई हैं कॉन्क्लेव्स, ठीक है, बट मैंने अलग अलग से लिखा है ताकि आप फोकस कर पाएं कि हाँ एक इंटरनेशनल बायो रिसोर्स है जिसका 22वां एडिशन हुआ है, एक एथनोफार्माकोलॉजी है जिसका 10वां एडिशन हुआ है, तो इसलिए मैंने अलग लिखा है, अदरवाइज आपको हर जगह पे मिलेगा ये कॉन्क्लेव एंड ये कॉन्क्लेव हुई इम्फाल में, ठीक है। नाउ थीम क्या था इसका, री इमेजिन एथनोफार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरह के थीम्स आपने याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं, आज का 13th पॉइंट पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। 13th पॉइंट है, एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट रिसेंटली ज्वाइन बाय, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं AIM4C, एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट रिसेंटली ज्वाइन बाय इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, लॉन्च्ड बाय 2 नेशंस, 2 कंट्रीज ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, USA और UAE ने, कब 2021 में, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे हम G7 के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। हमने G20 के बारे में पढ़ा है बट G7 के बारे में अभी तक हमने टॉपिक ऑफ द डे में नहीं पढ़ा है, तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। नाउ 14th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आज का है, G7 फाइनेंस चीफ्स मीटिंग हेल्ड इन। G7 के जो फाइनेंस चीफ्स है, यानी G7 में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, उनके जो फाइनेंस चीफ्स है या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी जो भी फाइनेंस हैंडल करता है, उनकी मीटिंग हुई है बेंगलुरु में। क्यों हुई है, टू डिस्कस द मेजर्स ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या स्टेप्स लिए जाएं उस पर डिस्कशन के लिए, चेयर्ड बाय जापान, यानी इसकी चेयरमैनशिप थी जापान के पास, तो मतलब जापान भी इसका मेंबर है ना। G7 है कि आप थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। Here G7 stands for Group of 7. It was formed in 1975. Members कौन कौन से थे इसके, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA। क्या इंडिया है इसका मेंबर, नहीं है मेंबर, तो कौन कौन से हैं वो याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।